लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में युवा सहकार सम्मेलन का आयोजन हुआ। सीएम योगी आदित्यनाथ ने दीप प्रज्वलित कर सम्मेलन का शुभारंभ किया। सहकारिता मंत्री अनिल कुमार भी मौजूद रहे। सीएम ने कहा कि सहकारिता आंदोलन गांवों को आत्मनिर्भर बनाएगा। युवा इस आंदोलन की रीढ़ हैं। 2025 को अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष घोषित किया है और आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से हम लोगों ने सहकारिता के सुदृढ़ीकरण की दिशा में बहुत सारे कदम उठाए हैं, क्योंकि सहकारिता ये आपसी विश्वास, सामाजिक समता और आत्मनिर्भरता की गारंटी भी है। राष्ट्रीय सहकारिता नीति 2025, जिसे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने सहकार से समृद्धि के माध्यम से 2047 तक भारत को एक विकसित राष्ट्र के रूप में स्थापित करना है, यह प्रत्येक भारतवासी के सामने एक लक्ष्य दिया है और दुनिया की 1/4 सहकारी समितियां भारत में, जिनमें 8,44,000 प्लस समितियां हैं, 30 करोड़ से अधिक सदस्य, यह इस पूरी अभियान में एक सामूहिक शक्ति के रूप में अपना योगदान देने के लिए तत्पर है। सीएम योगी ने कहा कि सहकारिता से गांव, गरीब, किसान और युवा मजबूत होंगे। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में अलग सहकारिता मंत्रालय बनाकर इस क्षेत्र को नई दिशा दी गई। यूपी में सहकारी समितियों को मजबूत किया जा रहा है। युवाओं को सहकारिता से जोड़कर रोजगार और स्वावलंबन के अवसर दिए जा रहे हैं। इस समय हमने बदलते हुए भारत को देखा है। तकनीक का उपयोग करते हुए कैसे हम अपने जीवन को सरल कर सकते हैं, भ्रष्टाचार मुक्त व्यवस्था दे सकते हैं। डिजिटलीकरण, ई गवर्नेंस और पारदर्शी नीतियों में के माध्यम से आज सहकारिता क्षेत्र में भी सुशासन और जवाबदेही सुनिश्चित होने की कार्रवाई आगे बढ़ी है। एमपैक्स के माध्यम से हमारी जो बहुउद्देशीय प्राथमिक ग्रामीण सहकारी समितियां थी, इनके माध्यम से इनकी सदस्यता का विस्तार, इनमें फाइनेंशियल इंक्लूजन को, वित्तीय समावेशन को भी जोड़ते हुए आगे बढ़ाने का कार्य, कृषि और ग्रामीण विकास को इसके माध्यम से आगे बढ़ाने और सहकारिता आंदोलन को और मजबूत इसके माध्यम से प्रदान किया गया है। सहकारिता वर्ष 2025 के अवसर पर उत्तर प्रदेश के अंदर जो पहली बार इतने बड़े पैमाने पे कार्यक्रम हुए हैं, 26 जनवरी 2026 को अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष का शुभारंभ किया गया। रन फॉर कॉपरेशन में हजारों इस फील्ड से जुड़े हुए लोगों ने इसमें सहभागिता की। सम्मेलन में देश भर से सहकारी संस्थाओं के युवा नेता शामिल हुए। सीएम ने युवाओं से अपील की कि सहकारिता को डिजिटल और आधुनिक बनाएं, गांवों में डेयरी, कृषि और क्रेडिट सोसाइटी को नई ऊर्जा दें। यूपी में पैक्स को कंप्यूटरकृत करने का काम तेजी से चल रहा है। सहकारिता मंत्रालय के चौथे स्थापना दिवस के अवसर पर 266 ड्रोन दीदियों को भी प्रमाण पत्र वितरित किए गए। 12 सितंबर से 30 नवंबर 25 तक आपने देखा होगा
एमपैक्स सदस्यता का महाअभियान प्रारंभ हुआ, जिसमें 24 लाख नए सदस्य, जिनके माध्यम से 43 करोड़ का शेयर कैपिटल भी प्राप्त हुआ है। इससे पहले माह सितंबर 23 में प्रदेश में पहली बार एमपैक्स सदस्यता अभियान का आयोजन किया गया। 30 लाख नए सदस्य बने थे, 70 करोड़ का शेयर कैपिटल प्राप्त हुआ था। जिला सहकारी बैंकों में 2 लाख से अधिक बैंक अकाउंट और 550 करोड़ का डिपॉजिट यह आज के दिन पर हमारे पास है। सीएम ने कई घोषणाएं भी की। युवा सहकारी नेताओं को प्रशिक्षण, स्टार्टअप, सहायता और नई समितियों के गठन पर जोर दिया। सम्मेलन में सहकारिता की सफल स्टोरीज शेयर की गई। युवाओं ने सीएम से अपनी समस्याएं भी रखी। ब्याज मुक्त ऋण की सीमा, इसको भी हमने दिया है, जिसमें 6,760 एमपैक्स को उर्वरक व्यवसाय हेतु 10 लाख रुपए ब्याज मुक्त ऋण स्वीकृत किया गया है। इससे उर्वरक निरंतर आपूर्ति सुनिश्चित हुई है। और मेरा प्रदेश के अंदर जितनी भी हमारी, देखो एक अवसर होता है, हम लोगों ने प्रयास किया है कि जितना भी प्रदेश के अंदर फर्टिलाइजर, केमिकल और पेस्टिसाइड का वितरण होता है, इसमें से कम आधा तो कोऑपरेटिव से जुड़े हुए एमपैक्स के माध्यम से, साधन सहकारी समितियों के माध्यम से वितरित हो। लेकिन इसके लिए आपको अपने लोगों को, अपनी मैन पावर को वहां पूरा करना पड़ेगा। प्रत्येक इसमें अगर आप ये व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे तो अन्नदाता किसान आपके साथ जुड़ेगा, आपकी सदस्य संख्या बढ़ेगी। आम किसान का, आम अन्नदाता किसान का विश्वास इसमें आपको सुदृढ़ होगा और आपके शेयर को बढ़ाने में, आपके लाभांश को बढ़ाने में भी इससे मदद मिलेगी। लखनऊ युवा सहकार सम्मेलन ने सहकारिता को नई दिशा दी। सीएम योगी का शुभारंभ युवाओं में नई उम्मीद जगाएगा। गांव गरीब युवा की मजबूती से यूपी आत्मनिर्भर बनेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्य समाचार।